मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ आप मेहमान जो है मैं सीधा उनका रुख करता हूं। आइए स्क्रीन पर लेकर आते हैं अपने पांचों मेहमानों को। मेरे साथ गौरव भाटिया, अजय आलोक एनडीए की तरफ से हैं, चरण सिंह सापरा, किशोर तिवारी और बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता एनसीपी के। सबसे पहले किशोर जी मैं आप ही का रुख करता हूं और सवाल सबसे पहले आप ही से मैं पूछता हूं। महत्वपूर्ण है कि इस कोरोना की लड़ाई में हम सब एक साथ खड़े हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है सियासी। क्या आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिकल आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उससे वैक्सीन मिल जाएगी? आपका मेन काम क्या है, वैक्सीन मिले? देखिए, कुछ जिलों में वैक्सीन खत्म हो गई है। एक तो पहले मैं बात क्लियर कर देता हूं, राष्ट्रीय समस्या है। महाराष्ट्र में कम्युनिटी स्प्रेड सेकंड वेव बड़ी तीव्र आई है और अभी भी आप देखते हैं तो 40 से 45% लोग हमारे यहाँ ही पॉजिटिव हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये चिंता का विषय है और पश्चिम महाराष्ट्र के 3 जिलों में वैक्सीन खत्म हो गया। तो इतनी बात है कि वैक्सीन का सप्लाई स्ट्रीमलाइन हो और जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो पूरी हो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे कोरोना की महामारी से लड़ने में बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं और मैं भी कहता हूं नहीं, पर आंकड़े देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बता रहे कि वो सफल हुए हैं इस लड़ाई को लड़ने के अंदर, क्योंकि आंकड़े भयावह है, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे वो सेकंड वेव हो। कोरोना जब पूरे देश में बिल्कुल अपने पतन की ओर था, जहां पर कोरोना बहुत कम हो गया था, तब भी महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था। आपकी बड़ी समस्या क्या है, वैक्सीन मिले या सियासत करना आपकी बड़ी समस्या है? क्योंकि पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है इसको लेकर, और आप ही के नेता, आप ही की आघाड़ी के नेता शरद राव पवार जो एनसीपी के सर्वोच्च नेता है, वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कॉपरेशन है सेंटर का। तो वो तो आपको आईना दिखा रहे हैं इसके ऊपर। मैं शरद पवार जी के बात से सहमत हूं और कोऑर्डिनेशन है, राजनीति हम करते नहीं। आज ही प्रकाश जावड़ेकर तो संजय राउत क्यों कह रहे हैं? जी ने ओछी राजनीति की और संजय राउत ने क्या किया? प्रताड़ित किया, ये गलत है। संजय राउत ने क्या किया बताइए आप मुझे। हमें समस्या से झगड़ना है, हमें समस्या से झगड़ना है और समस्या के लिए जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे। और मैं चाहता हूं महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल स्थिति और न बिगड़े। संजय राउत का बयान चलाइए, मैं संजय राउत का बयान आपको सुनाता हूं। संजय राउत ने क्या कहा? आपको लगता है संजय राउत ओछी राजनीति कर रहे थे या अच्छी राजनीति कर रहे थे वैक्सीन को लेकर? राउत साहब क्या कर रहे थे? संजय राउत का बयान चलाइए पीसीआर। बोलिए 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 किशोर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने भी बोला कि कोरोना की लड़ाई से लड़ना है। संजय राउत ने तो डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी पे बोला, क्या वो जायज था? नहीं, हर्षवर्धन जी ने क्या किया कि वसूली, क्वारंटाइन में वसूली से कोरोना फैला है, ये ठीक वो टाल सकते थे ना। उन्होंने सभी राज्यों को लिखा था। अब महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज्यादा हम उतरने दे रहे हैं। संजय राउत ने क्या बोला? संजय राउत ने जवाब में क्या बोला? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोला जिससे आपको नागवार गुजरा हो। मुझे नहीं लगता। आप बताइए मुझे। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण है, आप बार बार मुझे ये बोल रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे, लेकिन ये शुरू तो पॉलिटिक्स आप ही नहीं करी पूरी, तभी तो शरद पवार को बोलना पड़ा कि देखिए ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है कि वैक्सीन 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अब वैक्सीन का सप्लाई स्ट्रीमलाइन करना यह केंद्र की जवाबदारी है और वो करेंगे ऐसा लगता है। राजनीति करने वाले करते रहे, लेकिन हमको तो कोरोना से लड़ना है और ग्राउंड की परिस्थिति में हम फुल टाइम काम कर रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि सेंटर का अभी ये खुद मान रहे हैं शिवसेना के नेता कि सेंटर का कोऑपरेशन ठीक है, लेकिन सियासत भी बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है। अगर इनको कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भेदभाव का रवैया अपना रही है महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि उनकी अपनी सरकार नहीं है वहां पर, जो आरोप है? अमी जी देखिए, सबसे पहले तो सकारात्मक बात करते हैं
आज गर्व है हर भारतीय को इस बात पे कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी में कि आज हमने 2 वैक्सीन का स्वदेशी निर्माण किया है और हम दूसरे देशों को वैक्सीन तो दे सकते हैं और अपने लोगों की भी चिंता करेंगे। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव ले रहे हैं। ये दिखाता है कि संघीय ढांचे का कैसे हम सम्मान करते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है मैं आपको बताऊं, वी से वैक्सीन, वी से वसूली। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं ये देख रहे हैं कि कैसे कोविड को रोका जाए, महाराष्ट्र में ऐसा प्रतीत होता है कि वो लगे हैं कि कैसे एनआईए को रोका जाए। और हम जान बचाना चाहते हैं और ये लोग सरकार बचाना चाहते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कैसे वैक्सीन बढ़ाई जाए, ये लोग लगे हैं कि कैसे वसूली बढ़ाई जाए। भेदभाव की बात करते हैं, ये आंकड़े मैं पेश कर दूं। देखिए, महाराष्ट्र की आबादी 10.5 करोड़ है, 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन वहां पहुंचे हैं। हर्षवर्धन जी ने ये जानकारी भी दी है। और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, फिर तो 2 करोड़ वैक्सीन वहां मिलने चाहिए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कहां पे नागरिकों को जरूरत है वैक्सीन की और इस हिसाब से बिना भेदभाव किए हर प्रदेश को वैक्सीन दिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो वैक्सीन कम है। बड़ी जिम्मेदारी से हर्षवर्धन जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। किसी प्रदेश में कमी हम नहीं होने देंगे। 3 दिन का स्टॉक है ना इनके पास, इससे पहले वो स्टॉक खत्म हो केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी, चाहे महाराष्ट्र हो या और कोई प्रदेश हो, वहां पे स्टॉक पहुंचे। लेकिन एक बात बताइए, अगर स्टॉक कम पड़ गया था तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये विचार करिएगा, उद्धव ठाकरे जी ने भी 2nd डोज लगवाई, शरद पवार जी ने भी लगवाई। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि नागरिकों के पास वैक्सीन नहीं है और नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं? ये तो विरोधाभास हो जाएगा ना, और ये सत्य भी नहीं है। हम कहेंगे हर व्यक्ति की जान बराबर है, हमारी प्राथमिकता जान